करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन वो कर क्यों नहीं पाता है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि कभी भी जीवन में कोई भी चीज़ सोचने से घटित नहीं होती है, जीवन में कोई भी चीज़ करने से घटित होती है। आपके दिमाग में आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो, वो कभी प्रैक्टिकल रूप नहीं लेगी जब तक कि आप उस पर काम नहीं करोगे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ जो महसूस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। मैंने मेरे जीवन में जो अनुभव किए हैं कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है समय। ये हर एक इंसान को पता है कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब अपन एजुकेशन लाइफ में होते हैं, जब अपनी पढ़ाई चल रही होती है, जब अपने पेरेंट्स अपने को बताते हैं, तब शायद अपन उनकी बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में वो अपने को समझ में आती। किसी ने कहा है जो मनुष्य का जीवन है वो लाइक अ कैंडल, हमेशा एक जलती हुई मोमबत्ती के समान है। मेरे हिसाब से वो बर्निंग लाइट अ कैंडल उसको बोलना चाहिए, खाली मोमबत्ती के समान नहीं है, वो जलती हुई मोमबत्ती के समान है। यदि आप इसमें कुछ चीज़ें कर रहे हो तो भी ये धीरे धीरे करके ख़त्म होगा, और नहीं कर रहे हो तो भी ये ख़त्म होगा। जिस तरीके से मोमबत्ती जब जल जाती है, अब उसके प्रकाश का कोई उपयोग करे तो भी वो मोमबत्ती जल के ख़त्म होगी, और उस मोमबत्ती के प्रकाश का कोई उपयोग ना करे तो भी वो जल के ख़त्म होनी है उसको। तो दोस्तों, यही जीवन का फ़लसफ़ा है। आपको मनुष्य जीवन मिला है, ये निश्चित रूप में ख़त्म होने वाली चीज़ है, और इस यथार्थता को जितनी जल्दी से व्यक्ति स्वीकार कर ले, वो मेरे हिसाब से सफलता की ओर उतनी जल्दी अग्रसर होने लगता है। जैसे अभी आदरणीय चैन सिंह जी ने कहा कि जब भी मेरे से बात होती है तो उन्हें अच्छा लगता है। इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसका कारण वो स्वयं है, क्योंकि उनने अपने आप को और मेरे बीच जो एक अंतर था, या लोगों के बीच जो अंतर रहता है, उसको उनने ख़त्म कर लिया है। मैं मेरे अंदर मेरे पास जो भी बातें आती हैं मैं उनको साफ तरीके से उनसे बोल देता हूँ। मतलब उनसे मेरे को कोई बनावटी बात नहीं करनी पड़ती। और जीवन में जब भी इंसान जो है सही बोलेगा, सत्य बोलेगा, तो उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो हर एक इंसान को पसंद होंगी, हर एक इंसान को प्रभावित करेंगी, और हर एक इंसान की सफलता के लिए वो बातें काम करेंगी। पर वास्तविक जीवन में क्या होता है कि हर एक इंसानों को एक दूसरों से कोई ना कोई झिझक और एक ये कहें हेजिटेशन टाइप का होता है कि पता नहीं यार, मैं इनसे कुछ बोलूँगा तो इनको बुरा नहीं लग जाए, या ये मेरे से कुछ बोलेंगे तो मुझे बुरा नहीं लग जाए। तो इस कारण क्या होता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपका एटीट्यूड कितना चेंज हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गाड़ी की अपन बात करें तो वो तो इंसान के पूरे जीवन काल में किसी से चेंज नहीं हो पाती। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो तो आपकी हर साल गाड़ी चेंज होना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपकी बाइक चेंज होना चाहिए। ये सिर्फ लोगों ने एक मानसिकता और एक धारणा बना ली है, लेकिन वास्तविक जो चीज़ है वो आपका व्यक्तित्व चेंज होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होना चाहिए, आपका नॉलेज का स्तर चेंज होना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी चेंज होना चाहिए, आपके विचार चेंज होना चाहिए, आपका नेचर चेंज होना चाहिए। यदि आपसे कोई व्यक्ति मिलता है, यदि 6 महीने 8 महीने बाद भी मिलता है, और आपकी इन सारी चीज़ों में ही उसके यदि परिवर्तन दिखता है, तो निश्चित रूप से वो आपको समझने का प्रयास करेगा। आपको समझने का मतलब आपके व्यक्तित्व को समझने का, आपके प्लान को समझने का प्रयास करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि इस भौतिकवादी दुनिया में हम लोग, क्या हो रहा है कि जो दिखाया पढ़ाया सिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसी में अपन लगे हुए हैं कि गाड़ी चेंज होना ही आपकी प्रोग्रेस है, आपका दूसरा कोई चेंज होना, जैसे मकान चेंज होना, सिटी में प्लाट होना, यही आपकी सफलता। कहीं नहीं, ये निश्चित रूप से कुछ एक लोगों पर असर करेगी, लेकिन आपका व्यक्तित्व जो चेंज होगा वो हर एक इंसान पे आपकी छाप छोड़ेगा। हर एक इंसान आपसे सीखने का प्रयास करेगा। और मैंने जितना व्यक्तिगत लोगों को जाना है, हर एक इंसान के जीवन में एक चीज़ होती है, एक कोई ऐसी इच्छा, दबी इच्छा होती है। मैं उसको ये कहूँगा कि हर एक इंसान के जीवन में एक कोई ऐसी दबी इच्छा होती है जिसे वो पूरी करना चाहता है। अब वो दबी इच्छा क्या हो सकती है?
दबी इच्छा हो सकती है सबसे पहले उसको घूमने की इच्छा। अब ये अपने को पहचानना है कि इस बंदे के अंदर क्या, उसको एक सामान्य भाषा में कहूँ कि इस बंदे के अंदर एक क्या ऐसा कोई कीड़ा है जो इसको हमसे जोड़ सकता है। मतलब उसकी एक अंदरूनी इच्छा क्या है उसके जीवन में जो उसको और हमें टच कर सकती है। ये इच्छा हो सकती है उसके घूमने फिरने की इच्छा। ये इच्छा हो सकती है उसके अंदर एक कीड़ा हो सकता है कि उसको लोगों को समझाने में मज़ा आता हो। उसके अंदर एक कीड़ा हो सकता है कि उसमें सीखने की आदत हो। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि वो बुक पढ़ने का शौकीन हो। तो ये सारी ऐसी बहुत